देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, और पवन सिन्हा जी, इस बार जो अमरनाथ यात्रा होगी उसमें कुछ पाबंदियां जरूर होंगी, क्योंकि हम ये कोरोना काल में अमरनाथ यात्रा को देखेंगे। तो सुरक्षा एक तरफ जो बड़ी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाया जाएगा, और उसकी तैयारियों का जायजा हमने देखा है अभी तक किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रक्षा मंत्री ले रहे हैं। खुद दर्शन कर रहे थे, लेकिन लगातार पूरे रास्ते पर जब वो ऊपर चढ़ते हुए आए तो वो समझ रहे थे, जान रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, और उन्हें तमाम जो अधिकारी वहां मौजूद है वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक और बड़ी आपदा है, एक और बड़ी विपदा है जिससे सब निपट रहे हैं, महामारी है कोरोना की, वो भी ध्यान में रहेगा। तो उसकी वजह से कुछ जरूर संख्या कम हो जाएगी श्रद्धालुओं की, लेकिन उद्देश्य यह है कि यात्रा हो और यहां पर पहुंचे श्रद्धालु। जी देखिए, एक तो क्या है कि इस बार 55 वर्ष से ऊपर के लोगों का जाना वहां निषेध कर दिया है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस फूलती है, और अगर शरीर कमजोर है तो वायरल जल्दी असर कर जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 55 से अधिक उम्र के बहुत सारी जनता वहां पर होती थी, बुजुर्ग भी वहां जाते थे, या जो चल फिर भी नहीं पाते ढंग से वो भी वहां जाते थे। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या है कि ये यात्रा 2 स्टेशन छोड़ने के बाद शुरू हो रही है, और इसमें डिस्टेंस भी चूंकि रखा गया, ज्यादा रखा जा रहा है, इसलिए लोग बैक टू बैक नहीं चल रहे, 2 गज के डिस्टेंस से चलेंगे, इसलिए श्रद्धालु मंदिर भी अभी कम पहुंच पाएंगे। यात्रा का जो समय है ये चूंकि ये भी कम कर दिया गया है, इसलिए उतने श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिली है वहां जाने की जितनी हर वर्ष मिलती है। तो ये बात तो ठीक है, और हमें इसका ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि ना हम इन्फेक्शन छोड़ें ना इन्फेक्शन लेकर वहां आए। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य का, समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी श्रद्धा को परिपूर्ण करते हैं, तो इससे ज्यादा सुंदर और बात क्या हो सकती है। मंदिर प्रशासन भी इसके लिए बहुत कार्य कर रहा है, और जो वहाँ ट्रस्ट है उसने भी इसके लिए बहुत कार्य किए हैं। लेकिन पवन सिन्हा जी, जब हम बाबा बर्फानी की, बाबा अमरनाथ की बात कर रहे हैं, तो उनका एक रूप वो भी है जिससे जो दुश्मन हैं, जो आंख उठाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं भारत की तरफ या करते हैं, उनके लिए भी संदेश है यहाँ से। बहुत स्पष्ट संदेश है। ये कार्य अगर केवल कोरोना का होता तो ये कार्य कोई और भी कर सकता था, लेकिन रक्षा मंत्री जी का वहां जाना, फौज के लोगों से बात करना, आईटीबीपी से मिलना, और टैंक के आगे खड़े होना, गन हाथ में लेकर देखना, ये सारी चीजें बड़े स्पष्ट संदेश के रूप में जाती हैं दुश्मन तक। और वो ये समझ रहे हैं कि जहां पर हम लगातार एलओसी पर जो शांति है उसको भंग कर रहे हैं, मोटार का वहां फायर कर रहे हैं, तो ऐसे में भी रक्षा मंत्री यदि वहां पर है तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि पाकिस्तान देखो, हम तुमसे या तुम्हारे आतंकवादियों से डरते नहीं है, वे शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, लेकिन डरते नहीं है। इसलिए स्पष्ट तुम ये जान लो कि अगर तुम कहीं कुछ ऐसी नापाक हरकत करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर 26 जुलाई को कारगिल दिवस है, उस दिवस की याद भी वो वहां पर दिला रहे हैं, उसकी वो बात कल भी कर रहे थे और निश्चित रूप से आज भी करेंगे। जब हम ऐसे दिवसों को याद करते हैं तो हमारे अंदर भी जोश दौड़ता है, हमें भी अपनी फौज के प्रति श्रद्धा होती है, और फौज का मनोबल जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है फौज का, वो ऊपर होता है। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीन जिस स्थान पर परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, यहां से वो सीधे बाल्टिस्तान से जुड़ना चाहता है, तो रक्षा मंत्री जी का उस स्थान के निकट पहुंचना एक स्वयं में बहुत बड़ा संदेश है कि हम तुम्हारी चाल को पहचानते भी हैं और चाल से निपटना भी जानते हैं, और उसकी तैयारी क्या है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।